हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 5 टाइप्स समझ गए तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला टाइप है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इस ब्रैकेट में हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम -5 और प्रोडक्ट +6 मिले। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं? 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 और 3, जिससे आप चेक भी कर सकते हैं। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 2x। बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर हो जाएगा माइनस। 3 की इंटू एक्स में करेंगे 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा x माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। 3 कॉमन लिया तो आ गया यहाँ पे 2। अब हम इसे एक साथ लिख लेंगे x माइनस 2 और ये ब्रैकेट में x माइनस 3, यहाँ पे इक्वल टू 0 है। अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें मिल गई 2 और यहाँ पे x की वैल्यू इधर मिली 3। तो हमारे रूट्स क्या हैं? हो गए, रूट्स आर 2 एंड 3। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत कॉमन होते हैं, इजी मार्क्स के लिए परफेक्ट है ये क्वेश्चन। तो आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड टाइप है जिसमें इक्वेशन ईजिली फैक्टराइज नहीं हो पाती, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और अपने रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हम इसे देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें इस इक्वेशन की क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कब यूज़ करते हैं? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कब यूज़ करते हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना इजी नहीं होता है, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये है हमारे, इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा। ए क्या है यहाँ पे 2 है, बी क्या है 3 है, और सी क्या है -5 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेयर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -5। ठीक है। अब एक चीज़ ये कि जो ये हमारा b² - 4ac है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अब हम ये जो हमारे a b c की जो वैल्यू है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम करते हैं। फॉर्मूला है हमारा x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -5 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमने पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर करा तो 9 आ जाएगा, माइनस इनको आपस में सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो आप ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 4 जा 20, 22 जा 40। ठीक है, अब ये इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे, 2 2 जा 4। अब -3 प्लस माइनस रूट ये आ गया 49/4। अब हम यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। -3 प्लस यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, रूट ओपन करेंगे, ये 7 आ जाएगा अपॉन 4। -3 अब एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, ये रूट हमारा हटा लिया और रूट हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4। अब हमें प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, ये प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो ये क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। 4/4, 4 से 4 कटा, क्या बचा 1। और यहाँ पे ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का 3 माइनस का 7, तो आपस में क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या आएगा हमारे पास -10 अपॉन -7 और 3, तो -10/4। और ये आपस में कट जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे रूट्स क्या मिल गए हमको यहाँ पे, रूट्स आर therefore रूट्स आर 1 एंड -5/2। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सीखा कि जब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसको फैक्टराइज करना इजीली नहीं होता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, या कई बार क्वेश्चन के आगे पूछ लिया जाता है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो। तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के ए और बी सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी तो हम इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप इसको सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखेंगे और रूट्स का नेचर क्या है उसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड को कॉन्सेप्ट चेक करना बहुत पसंद है, तो वो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो ये है रहा, ये देखिए आपका हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है फॉर द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, स्टेट द नेचर ऑफ द रूट्स। अभी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और इसको b² - 4ac होता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, a b c वैल्यू पता लगाएंगे क्या है और उस b² - 4ac में
पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख लेंगे अपनी इक्वेशन 3x² माइनस 4x + 1 = 0। इसमें हमारे पास a क्या है 3 है, b क्या है -4 है, c क्या है =1 है। ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है। अब हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। क्या होता है हमारा d, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर किया 16 और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, -4 × 3 = 12, 16 में से 12 माइनस किया, 16 में से माइनस किया 12 तो क्या जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, 0 से बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास इसका नेचर कैसा हो गया रूट का, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। अब इसमें भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देती हूँ। क्या है वो 3 पॉइंट्स, अगर हमसे डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ पे d हमारा ग्रेटर देन 0 मिला हमें, तो हम क्या कहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, सेकंड, अगर हमारे पास d = 0 मिल जाता है तो हम कहेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इफ़ d लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। आपसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे देख लेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, या ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, और उसी के अकॉर्डिंग आप ये बताएंगे कि ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड को कॉन्सेप्ट चेक करना बहुत पसंद है, तो जब उन्हें कॉन्सेप्ट चेक करना होगा तो वो आपको इस चैप्टर से ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोलेंगे और रूट्स का नेचर बताने के लिए बोलेंगे, पूछेंगे। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम से है, तो हमारा बोर्ड में एक वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है, A rectangular garden length is 5 meter more than its width. Its area is 84 meter square. Find the length and width of the garden. तो इसने कहा कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो विथ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो जितनी विथ है उसमें हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो हम विथ को x मान लेंगे और लेंथ को x 5 मीटर ज़्यादा है विद से, तो विद कितनी है x है, तो x में 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, और एरिया हमें 84 मीटर स्क्वायर दे रखी है, लेंथ और विथ हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है L × B, तो x की मल्टीप्लाई x + 5 में कर देंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें 84 दे रखा है। ये बन गई इक्वेशन। तो चलो हम करते हैं इसे कैसे लिखना है आगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
लेट कर लेते हैं, लेट विथ एक्स, और लेंथ क्या है, लेंथ 5 मीटर ज़्यादा है विथ से, तो विथ कितनी है, एक्स 5 मीटर ज़्यादा है तो 5 प्लस कर देंगे यहाँ पे। एरिया कितनी दी है हमें, 84 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 में करेंगे इक्वल टू 84। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस कर ले आएंगे हम 84 इक्वल टू 0। अब हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, एक मिनट यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, एक्स माइनस 84 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पर हमारा 5 आ जाए और उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पर 84 मिल जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या होंगे हमारे पास, 12 और 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 माइनस 7। ठीक है, 12 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या मिला, 5 मिलेगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 84 मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 84 की मल्टीप्लाई 2 में करते, और जो हमें नंबर मिलता उस नंबर को हम देखते कि एलसीएम कर लेते, जो भी यहाँ पे हमें मिलते नंबर्स उनको देखते, और हमें दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करते कि प्रोडक्ट करके तो हमें वो नंबर मिले और माइनस करके ये 5 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 84 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 84 ही आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 84 को ही एलसीएम करके जो भी यहाँ पे आता है हमारे पास उसको देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जब आप करते रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 84 मिल गया, और 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 मिल गया, और जो ये वाला साइन होता है वो यहाँ के अकॉर्डिंग आता है। अगर यहाँ माइनस है तो हमें माइनस करके चाहिए 5, और अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस करके 5 चाहिए। इन दो नंबर्स का सम करने पर हमें 5 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके हमें ये नंबर मिलना चाहिए। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो पता होनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अब हम करेंगे इसको आगे, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस 12, और यहाँ से हमने माइनस और 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का साइन हो जाएगा या माइनस, और यहाँ पे बचेगा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम x माइनस 7 और इनको एक साथ लिख लेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिली -12 और एक x की वैल्यू मिल गई 7। तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, हम इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, विथ आ गई। ठीक है, अब लेंथ क्या हो जाएगी फिर हमारी, अगर हम ये कहें विथ, हम लिखेंगे विथ हमारी कितनी है, 7 है, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमारी 5 मीटर ज़्यादा थी, तो विथ से 5 ज़्यादा है, तो हमारी क्या आ जाएगी 7 + 5 12 आ जाएगा, 12 मीटर, और ये 7 मीटर। तो डायमेंशन क्या हो गई, यहाँ पे लिख लेंगे डायमेंशंस कितनी क्या है, 7 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन जो बोर्ड में 3 और 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन स्कोरिंग होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, फॉर्म का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं। तो सम ऑफ रूट 6 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या दे रखा है हमें 6,
ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये अल्फ़ा बीटा ये होता है। तो ये हमें 8 दे रखा है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा हमें क्या दे रखा है, 6x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 6 दे रखा था और ये x, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा हमें 8 दे रखा है इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे हमारे आज के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको भी हेल्प मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।